हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ विद कृष्णा में। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं ब्रज के एक बहुत ही प्यारे और अनोखे स्थान रमन रेती के दर्शन कराने। रमन रेती मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है और ये बहुत ही प्यारा और शांत स्थान है। तो जब भी आप कभी श्रीधाम वृंदावन जाए तो रमन रेती भी ज़रूर जाए। तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, क्योंकि आज हम आपको पूरे रमन रेती के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो हम पहुंच गए हैं रमन रेती और रमन रेती के अपोजिट ही ये हिरण पार्क बना हुआ है। तो ये है रमन रेती का द्वार और ठीक इसके सामने बना हुआ है ये हिरण पार्क, जिसमें आप असंख्य हिरणों के दर्शन कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स आज के समय में हम जू भी चले जाए वहाँ भी हमें इतने सारे हिरणों के दर्शन नहीं हो पाते, पर ये हमारे ठाकुर जी की नगरी है और यहाँ वो जिसको वास देना चाहे दे सकते हैं। तो आप देखिए कितने आनंद के साथ ये सारे हिरण यहाँ पर खेल रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है ये कि यहाँ से हटने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और वैसे भी जब भी कोई रमन रेती दर्शन करने आते हैं वो पहले इन हिरणों को जौ ज़रूर खिलाते हैं। तो आप देखिए कितने प्यार से ये हिरण सबके हाथों से जौ खा रहे हैं। इतने सुंदर और प्यारे दर्शन आज से पहले मैंने कभी भी हिरणों के नहीं करे। तो यहाँ मैंने भी थोड़े से जौ हाथ में ले लिए और मैं भी इन्हें खिलाने लगी। और फ्रेंड्स अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे यहाँ आकर। और ये स्थान इतना शांत और अद्भुत है कि यहाँ के दर्शन करके तो आनंद ही आ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम रमन रेती के अंदर नहीं गए हैं, ये सारा दृश्य रमन रेती के बाहर बिल्कुल सामने की तरफ का है। और जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं सबसे पहले यही आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये भैया सबको जौ दे रहे हैं, जिसका प्राइस बस 10 रुपये ही है। और फ्रेंड्स श्रीधाम वृंदावन में हमें सेवा के भाव से ही आना चाहिए, फिर चाहे संतों की सेवा हो, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की, पशु या पक्षियों की। तो फ्रेंड्स बच्चों का तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर हमें अभी करने थे रमन रेती के दर्शन, जो काफ़ी बड़ा और अद्भुत स्थान है। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं रमन रेती के अंदर। रमन रेती में एंटर करने से पहले ही हमें अपने जूते चप्पल बाहर जमा करा देने होते हैं, क्योंकि रमन रेती जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेत से जुड़ा स्थान, और रमन यानी कि चलना। तो रमन रेती का नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी बचपन में खेलने आते थे और इसीलिए इस रेत के दर्शन करना, इसका स्पर्श करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। और ये काफ़ी बड़ा स्थान है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर। और फ्रेंड्स रमन रेती का टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। इससे पहले अगर आप आते हैं तो आपको ये स्थान बंद मिलेगा और शाम 4 बजे के बाद भी ये स्थान खाली करा दिया जाता है। तो आप जब भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए इसी समय के बीच में आए। और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं और हम आ गए हैं यहाँ पर अपने भोले बाबा के दर्शन करने, क्योंकि वृंदावन में हमने अभी तक गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन नहीं करे हैं, तो भोले बाबा ने हमें अपने दर्शन यहाँ पे करवा दिए। तो ये देखिए आप कितना ही सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सा आंगन है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और ये है मुख्य मंदिर रमन बिहारी जी का मंदिर। अभी हम थोड़ी देर में मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए कितनी सारी गैया है। तो फ्रेंड्स रमन रेती में
इतनी सारी और इतनी प्यारी प्यारी गैया है कि उनके दर्शन करते हुए आपको ऐसा लगेगा आप गोलोक में ही पहुंच गए। यहाँ पर आपको सभी प्रजातियों की गैया के दर्शन होंगे। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटी सी गैया देखी जिसका साइज इतना ही रहता है। और हमने सारी गैया के दर्शन पास से भी करे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई से यहाँ पर सारी गैया को रखा गया है। श्रीधाम वृंदावन में तो आपको हर स्थान पर ही गौ माता के दर्शन हो जाएंगे, पर रमन रेती में इतनी ज़्यादा संख्या में गैया है और सभी को इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ रखा हुआ है, ये देखकर मन तो आनंदित ही हो गया। और यहाँ जो मंदिर का प्रांगण है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं या आप नृत्य भी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे स्थान हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर संतों ने किस प्रकार अपनी कुटिया बनाई हुई है और यहाँ बैठकर वो भजन करते हैं। हर एक कुटिया एक संत की है जिसमें वो निवास करते हैं, भजन करते हैं। और सभी कुटिया के बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये देखिए आप, मंदिर का आंगन कितना बड़ा स्थान है जहाँ पर बैठकर हम आराम से विश्राम भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं रमन बिहारी जी के मंदिर के अंदर। बहुत ही बड़ा और सुंदर मंदिर है ये, पर दर्शन अभी बंद थे तो थोड़ी देर मंदिर का आनंद लेते हुए हम मंदिर से बाहर थोड़ा आगे को चल पड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार भक्त झूमते नाचते हुए आनंद ले रहे हैं, पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। वृंदावन में तो आपको कदम कदम पर भक्तों का समूह झुंड नाचते गाते हुए ही मिलेगा। और जहाँ कहीं भी हमें ऐसे भक्तों का समूह मिले, हमें भी उनमें शामिल हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी यहाँ रमन बिहारी जी के दर्शन बंद थे तो हम थोड़ा आगे को चल पड़े। और आप देख सकते हैं मंदिर की हर दीवार पर हमारे प्रभु की कितनी प्यारी प्यारी आकृतियाँ बनाई हुई है। तो सभी को प्रणाम करते हुए, सभी के दर्शन करते हुए फाइनली हम आ गए रमन रेती की रेत के पास। तो फ्रेंड्स, रमन रेती जो कि अपनी रेत के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्थान पर हमारे ठाकुर जी जब छोटे थे तो खेलने के लिए आते थे और इसी रेत में हमारे ठाकुर जी खेलते थे। तो यहाँ कुछ और संतों की कुटिया मुझे दिख रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना किसी संत के हम भी दर्शन कर ले। क्योंकि फ्रेंड्स, वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संतों के दर्शन करना। अगर आपको संतों के दर्शन मिल गए तो समझ लीजिए ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। तो एक संत जी की कुटिया में हम भी चले गए और उनके दर्शन पास से करे और उनसे ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो आप पास से देखिए कितनी प्यारी और छोटी सी ये कुटिया बनी हुई है हर एक संत की, और सब पे कुछ ना कुछ नाम भी अंकित है। और यही रहकर वो भजन करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान लगाते हैं। और ऐसे संतों के दर्शन करके ही हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर सब रेत में लोट लगाते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो चलिए पास से आपको स्थान के दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक भक्तों का काफ़ी बड़ा समूह आया हुआ है और उनको ये गाइड यहाँ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और अगर आप श्रीधाम वृंदावन पहली बार आ रहे हैं या पहली बार किसी भी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तो आप गाइड, पंडित जी या किसी भी जानकार के साथ ही वहाँ के दर्शन करें, क्योंकि दर्शन कराने के साथ साथ वो हमें उस स्थान की महिमा का वर्णन भी करते हैं। तो ये देखिए, एक और भक्तों का समूह यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पंडित जी उनसे रेत में घर बनवा रहे हैं। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर बैठ गए और पहले तो बच्चे यहाँ पर रेत में खेलने लगे।
तो फ्रेंड्स, ये कोई साधारण रेत नहीं है। हमारे ठाकुर जी के चरणों को, उनके श्री अंगों को स्पर्श कर कर ही ये रेत आई है। और इस रेत को आप कितना भी अपने ऊपर लगा लीजिए, ये रेत अपने आप ही हट जाएगी। और इस रेत में हमें लोट ज़रूर लगानी चाहिए। कहते हैं किसी भी प्रकार की शारीरिक बीमारी या रोग हमसे दूर हो जाता है। और ये तभी होता है जब हम उस स्थान की महिमा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। रमन रेती में आकर हमें रेत में घर ज़रूर बनाना होता है। और रेत में घर क्यों और किस प्रकार बनाया जाता है, ये आपको यहाँ के पंडित जी ही समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पंडित जी मिल जाएंगे, जिनके पास बैठकर आप रमन रेती की महिमा को समझिए और रेत में घर ज़रूर बनाइए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की रेत बहुत ही चमत्कारी है। इसमें लोट लगाने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। परंतु भूल से भी आप इस रेत को अपने साथ अपने घर ना लेकर आए, क्योंकि ब्रज का हर कण हमारे ठाकुर जी का है। और अब आप दर्शन करिए रमन रेती में आए हुए इन गजराज जी के। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, रमन रेती एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। और रमन रेती में डेली ये गजराज यानी कि ये हाथी ठाकुर जी की आरती के समय वहाँ अपने आप ही पहुँच जाते हैं। और ठाकुर जी की आरती के दर्शन के साथ साथ सभी दर्शनार्थी इनके दर्शन प्राप्त करने के लिए भी वहाँ पर आते हैं। तो हमने भी इनके दर्शन करे और अब हो गया था इनका जाने का समय। तो फ्रेंड्स, रमन रेती में तो आपको कदम कदम पर इतने सुंदर और अद्भुत दर्शन होंगे जो आपने आज से पहले नहीं किए होंगे। तो अब करिए रमन बिहारी जी के दर्शन। ठाकुर जी के दर्शन खुल गए हैं। बहुत ही प्यारे और अद्भुत दर्शन हैं हमारी युगल सरकार के। और दर्शन खुलने के साथ ही भक्तों का नाचना गाना प्रारंभ हो गया और हम भी हो गए इसमें शामिल। बोलिए रमन बिहारी लाल की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलते हैं थोड़ा और आगे यहाँ के सरोवर के दर्शन कराने। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही भक्तों के विश्राम के लिए ऐसे स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि रमन रेती बहुत ही बड़ा स्थान है। और अब हमें करने थे यहाँ के सरोवर के दर्शन। यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो श्री रमन सरोवर के दर्शन करने से पहले हमने करे ठाकुर जी की ढेर सारी गौ माता के दर्शन, क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही हम रमन सरोवर की तरफ जा रहे थे, ये ढेर सारी गैया इसी रास्ते से आ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए हम अपने स्थान पर ही रुक गए ताकि सारी गौ माता आराम से अपना रास्ता पार कर ले। और ये सारी गौ माता जा रही थी हरी हरी घास और पत्तियां खाने। इतने सुंदर दर्शन थे इन गौ माता के, ऐसा लग रहा था हम अपने ठाकुर जी के गोलोक में ही पहुंच गए हैं। अलग अलग प्रजातियों की असंख्य गौ माता के दर्शन हमने एक साथ किए। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए कितनी सारी गैया आ रही है। और जब ये सारी गैया रास्ता पार कर लेगी, तभी ही सारे दर्शनार्थी सरोवर की तरफ जा सकेंगे। इन गौ माता के गले में घंटियां बंधी हुई थी। घंटियों की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था हमारे ठाकुर जी ही आए हैं इन गैयाओं को चराने। तो थोड़ी देर में सारी गैया चली गई, रास्ता हो गया बिल्कुल साफ। और अब हम बढ़ रहे हैं रमन सरोवर की तरफ। और फ्रेंड्स, रमन सरोवर में लोग स्नान भी करते हैं। तो क्योंकि ये सरोवर काफ़ी बड़ा और गहरा है, तो स्नान की व्यवस्था दूसरी तरफ होगी।
हम तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही इस तरफ आए थे और सूरज की रोशनी में रमण सरोवर का पानी सोने की तरह चमक रहा था। तो हमने सरोवर के जल को प्रणाम करा, जल के थोड़े से छींटे अपने ऊपर लगाए, थोड़ी देर यही बैठे और इसके बाद हम चल पड़े अपने आगे के दर्शन करने। तो थोड़ा आगे चलने पर हमने देखा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पार्क बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं और बच्चे हो गए एक बार फिर से खुश, क्योंकि बच्चों को मिल गए थे यहाँ पर झूले। और फ्रेंड्स, ऐसे झूले हमारे शहर में तो बिल्कुल नहीं होते। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक या लोहे के झूले नहीं हैं, ये सीमेंट से बने हुए झूले हैं जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी पुराने लग रहे हैं। तो यहाँ बच्चे ले सकते हैं झूलों का आनंद, आप कर सकते हैं यहाँ पर आराम। तो इस तरह हमने करे रमन रेती के दर्शन और रमन रेती से बाहर आते ही आपको मिलेगा यहाँ पर ये ढाबा। यहाँ पर आपको खाने का सभी सामान आसानी से मिल जाएगा। पर हमने यहाँ पर ऑर्डर करा था यहाँ की मशहूर कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।